नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रिलायंस शेयर के बारे में। अब रिलायंस शेयर में करेक्शन आ चुका है, फिलहाल एक अननोन टेरिटरी में है, यानी अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा लेवल या किस प्राइस पैटर्न में रिलायंस अगला मूव करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम चार्ट देखकर देखें कि आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ में हम एक सेक्टर की बात करेंगे, रिलायंस के डिजिटल सर्विस सेक्टर की। तो यहाँ पर काफी समय से रिलायंस की जो रिटेल सेक्टर है वो चर्चा में है, लेकिन उसी के चक्कर में जो रिलायंस के डिजिटल सेक्टर के, जियो सेक्टर के गोल्स थे वो सब थोड़े ओवरशैडो हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि वो सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल जो रिटेल को लेकर टसल चल रहा है रिलायंस और अमेजोन में, रिलायंस फ्यूचर डील में जो अड़चने आ रही हैं वो ज्यादा खबर में रहते हैं, लेकिन रिलायंस के जो मेन गोल्स हैं जियो को लेकर अभी लोग लगता है उनको थोड़ा भूल गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आगे क्या रिपोर्ट्स बता रही हैं। एक बड़ी फर्म की तरफ से रिपोर्ट दी गई है आगे डिजिटल सर्विस को लेकर। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। एंड आज की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1940 पर चल रहा है। लास्ट टाइम हमने बात की थी क्रैश पे, तो हमने बात की थी कि 2050-2060 का लेवल ब्रेक करना काफी मुश्किल रहेगा रिलायंस के लिए। लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि रिलायंस ने एक अच्छी उछाल के साथ वो लेवल ब्रेक कर दिया था। तो सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही वो लेवल स्टैंड नहीं कर पाया, यानी वो एक फेक बुल रन था। तो फिलहाल 2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले 1900 के आसपास के लेवल को भी टेस्ट करके आया है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं, उनके अनुसार इंडिया में 350 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन होंगे 2026 तक। तो रिपोर्ट्स में आप जानते हैं कई फैक्टर्स ले जाते हैं आगे की क्या हो सकता है क्या नहीं, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके रिजल्ट दिए जाते हैं। तो 5G आप जानते हैं अब आगे बोला जा रहा है 5G का जमाना है। जैसे कुछ समय पहले आप जानते होंगे 4G कोई मानता नहीं था, कोई ये नहीं मानता था कि काफी एक नई चीज आई थी। वहां पर अगर बोला होता 2015 में कि 5 साल बाद इंटरनेट काफी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी और इतना डीप पेनिट्रेशन होगा 4G का, यानी इंडिया में काफी ज्यादा आप जानते हैं इंटरनेट सर्विस अब पहले से अच्छी हो गई है। ज्यादा लोग अब कम पैसा देकर इंटरनेट सर्विस यूज कर पाते हैं, यानी कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तब ऐसा ही 5G के लिए फिलहाल कोई नई चीज है। सब लोग सोच रहे हैं कि क्या ये आएगा या नहीं, 4G से बेटर होगा कि नहीं, और क्या ये आगे चल पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं रिपोर्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो पहली बात तो हमने देखी कि 35 करोड़ के आसपास 5G सब्सक्रिप्शन होंगे टोटल इंडिया में। तो फिलहाल अभी जियो के लगभग 40 करोड़ कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल बताया जा रहा है कि 35 करोड़ होंगे 2026 तक 5G की अगर बात करें तो एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट की तरफ से बताया गया है, नवंबर 2020 में रिपोर्ट आई थी। और जो है 350 मिलियन यानी 35 करोड़ लोग होंगे 5G सब्सक्रिप्शन में, वो 27% होंगे टोटल मोबाइल कनेक्शन का अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर एक बात और फैक्टर होती है कि हर साल पॉपुलेशन कितनी ग्रो हो रही है, अडल्ट कितने ग्रो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 350 मिलियन अगर 27% है, तो उस समय इनका अनुमान है लगभग 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोगों के आसपास मोबाइल कनेक्शंस होंगे। देख सकते हैं आप वही कैलकुलेशन की गई है कि इंडिया के टोटल मोबाइल सब्सक्रिप्शन अब 113 करोड़ से बढ़कर 6 साल में 130 करोड़ हो जाएंगे। आगे हम डिस्कस करें कि रिलायंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। एक और बात नोट करने वाले की तरफ से बोला गया 2026 तक वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में 350 करोड़ 5G कनेक्शंस होंगे। तो काफी बड़ी बात बोली जा रही है। और यहाँ पर 350 बिलियन इंडिया में, यानी लगभग 10% कनेक्शंस इंडिया में होंगे। तो देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा इंडिया का अगर 5G कनेक्शन की बात की जाए। और 2020 अगर हाल ही के टाइम की बात करें तो बताया जा रहा है कि 1 बिलियन पीपल यानी 100 करोड़ लोगों के पास यानी 15% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो उस एरिया में रहेगी जहां पर 5G कवरेज आ सकता है। यानी यहाँ पर अगर आपके पास कनेक्शन हो या ना हो अलग बात है, पर आप रेंज में रहेंगे कि अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो 5G कनेक्शन आपको मिल सकता है। तो ये रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं। और फिलहाल जो 15% है वो 60% तक हो जाएगा 2026 में 5G कवरेज एरिया। तो ये सब अनुमान लगाकर बताया जा रहा है इंडिया में 350 मिलियन यानी 35 करोड़ 2026 तक 5G सब्सक्रिप्शन होंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम रिलायंस की। देख सकते हैं आप इंडिया में 3 बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं। एक तो हमने डिस्कस किया रिलायंस जो अपनी जियो के थ्रू सब्सक्रिप्शन आगे प्रोवाइड करता है, दूसरा है भारती एयरटेल लिमिटेड, और तीसरा है वोडा आइडिया। तो इनके पास काफी बड़े अमाउंट के सब्सक्राइबर्स हैं अगर नंबर देखा जाए तो। और तीनों कंपनी की हालत जो है वो काफी अलग है एक दूसरे से अगर कंपेयर करें। और आपको ध्यान होगा अगर आपने एजीएम मीटिंग देखी होगी रिलायंस की, वहां उनसे 5G के बड़े दावे किए गए थे कि रिलायंस के पास ऑलरेडी इंडिजीनियस 5G सॉल्यूशन है, यानी 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रिलायंस काम कर चुका है और रोल आउट करने के लिए यानी बाहर प्रोवाइड करने के लिए
आगे आने वाले कुछ समय में जल्दी कर सकते हैं। बल्कि भारतीय एयरटेल की तरफ से क्या बोला जा रहा है, भारतीय एयरटेल बोल रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है वो फिलहाल अंडर डेवलप्ड है। तो आप जानते हैं कि रेडिएशंस प्रोवाइड किए जाती हैं कनेक्शंस के लिए, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है, तो उनकी तरफ से बोला गया जो एयरवेव्स हैं 5G की फिलहाल अनअफोर्डेबल है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग व्यूज हैं दो कंपनी के, और वहां पर रिलायंस क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है क्योंकि बाकी बिजनेसेस भी हैं, अच्छे रिजर्व्स है कंपनी के पास। तो 4G में भी कुछ ऐसा ही किया, काफी सस्ते कर दिया इन्होंने इंटरनेट की कॉस्ट, जहाँ पर शुरू में जरूर रिलायंस को थोड़ा एक्सपेंसेस देने पड़े, पर फिलहाल आप देख सकते हैं प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिटेल सेक्टर फिलहाल फोकस में है काफी दिनों से, उसने ओवरशेडो कर दिया है अब रिलायंस के डिजिटल सेक्टर को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को। और फिलहाल के रिजल्ट्स में अगर देखा जाए, फिलहाल के रिजल्ट्स है रिलायंस के कंसोलिडेटेड, तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए, टोटल 1,16,000 करोड़ रेवेन्यू रहा था ऑपरेशन से नेट, और वहां पर डिजिटल सर्विस से देखिए 22,600 करोड़। तो देख सकते हैं आप परसेंटेज वाइज देखें तो 15% के आसपास डिजिटल सर्विस से आया था फिलहाल रिलायंस का रेवेन्यू। लेकिन अगर आप एबिटडा की बात करें तो वहां पर कहानी कुछ अलग है। तो एबिटडा यानी टैक्स, डेप्रिसिएशन, उन सबसे पहले जो प्रॉफिट बनता है कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट से पहले, तो 20,800 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। और वहां पर जो रिलायंस का डिजिटल सेक्टर है उसका 8,300 करोड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू में सिर्फ 15% हिस्सा था, और यहाँ पर प्रॉफिट में जो एबिटडा है वहां पर 40% से ऊपर हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है डिजिटल सर्विस का। तो अगर यहाँ पर ग्रोथ जारी रहती है जो फिलहाल एक अच्छी रेट पर चल रही है, और 5G सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं अगर इस तरीके से आता है जैसा बताया जा रहा है, तो ये सेक्टर आगे आगे रिलायंस का एक मेन फोकस बन सकता है। और रिटेल सेक्टर को लेकर जो बड़ी डील्स आई हैं, उससे पहले कुछ और डील्स आई थी आपको याद हो तो, जो थी फेसबुक, सिल्वर लेक, काफी 10 से 11 कंपनीज ने बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की थी रिलायंस में। देख सकते हैं 22 अप्रैल को फेसबुक ने इन्वेस्ट किए थे लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर, सिल्वर लेक ने किए थे 5,600 करोड़। उसके बाद 8 मई मई में आप देख सकते हैं 3 से 4 डील हुई। उसके बाद जून में आप देख सकते हैं 5 से 6 डील हुई, और लगातार चलती गई जिनकी अमाउंट 1.5 लाख करोड़ हो गई थी, और एंड में गूगल ने भी 33,700 करोड़ किया था। तो यहाँ पर दो बड़ी कंपनीज फेसबुक और गूगल ने इन्वेस्ट किया जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिससे पता लगता है कि टेक्नोलॉजी साइड पर भी रिलायंस का आगे बड़े गोल्स है। और वहां पर जो बाकी बड़े फर्म्स हैं वो रिलायंस पर भरोसा दिखा रहे हैं, इसलिए हमें दिख रहा है कि रिलायंस में फिलहाल बड़ी डील्स हुई है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल को लेकर, फ्यूचर ग्रुप को लेकर जो टसल चल रहा है, जो अभी लड़ाई चल रही है रिलायंस अमेजोन में, फिलहाल उस नजर से देख रहे हैं लोग रिलायंस का आएगा फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपको रिलायंस के डिजिटल सेक्टर पर भी ध्यान देना है, जहाँ पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, वहां पर प्रॉफिट अभी उतने जनरेट नहीं हो रहे पहले जितने, और रिटेल सेक्टर कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ था इस बार। साथ में ये खबर आ गई जो रिलायंस और अमेजोन को लेकर चल रही है, और पर वहीं पर डिजिटल सर्विस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्रोथ होती जा रही है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उनके जो गोल्स हैं वो खुद लॉन्ग टर्म के हैं। जो 5G सब्सक्रिप्शन है या रिलायंस का रिटेल सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनना, वो ऐसा नहीं है जो 1 या 2 महीने में हो जाएंगे, वहां पर समय लगेगा। इसलिए आपके अपने आप प्रोस्पेक्टस शेयर को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाते हैं। तो चलिए ये थी रिलायंस की खबर। अब चार्ट देखते हैं, चार्ट हमें क्या लेवल्स दिखा रहे हैं। तो लास्ट टाइम वही हमने बात की थी कि ये लेवल ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा, 2060 2050 का 2 से 3 बार टेस्ट हुआ और वहां से फेल हुआ है रिलायंस का स्टॉक। और नीचे सपोर्ट था 1970 1980 का, जो ब्रेक नहीं होता, ऊपर की तरफ जा चुका था, पर वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अब उम्मीद है कि रिलायंस एक तरीके के चैनल में चलने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो जरूर प्रेजेंट है। पर यहाँ पर लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने रिलायंस के बारे में बात की थी कि यहाँ पर 1800 या 1850 के लेवल्स आते दिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लो देखेंगे, फिलहाल 1890 के आसपास का लो हमें बनता दिख गया था। उसका रीजन हमने क्या डिस्कस किया था, अभी भी सेम ही रीजन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल देखिए अगर आप रिलायंस की, तो आप देख सकते हैं लगभग 1200-1300 लेवल के आसपास अच्छी वॉल्यूम्स है। उसके बाद अगली जो बड़ी वॉल्यूम्स है 2100 लेवल के आसपास, और बीच में हमें बिल्कुल एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था तो यहाँ पर एक बड़ा एम्प्टी स्पेस था। फिलहाल ये जो रीजन है धीरे धीरे कवर हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन वो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा वॉल्यूम गैप है ये फिल होना जरूरी है, इसलिए हमारा टारगेट लगभग 1850 से 1800 तक था, और यहाँ पर 1899 ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होते तो उम्मीद है कि रिलायंस धीरे धीरे करता हुआ ऊपर ट्रेंड लाइन को मीट करेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 2070 2080, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए तो रिलायंस एक तरीके की कंसोलिडेशन में चल सकता है, और वहां पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो 1850 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं।
और रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इस बार भी सेम ही है कि वॉल्यूम प्रोफाइल में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना यानी स्ट्रेंथ बनना अभी जरूरी है। और साथ में रिलायंस का स्टॉक न्यूज में भी रहता है, कभी डील्स की वजह से, कभी जो फिलहाल फ्यूचर रिटेल को लेकर न्यूज आ रही है तो उससे आपको थोड़ी वॉलिटिलिटी बनती दिख सकती है इस शेयर में। पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहना चाहूंगा आप डिजिटल सेक्टर और रिटेल सेक्टर दोनों को अलग देखिए, दोनों को वे इक्वल दीजिए, क्योंकि वहां पर एबिटडा में काफी फर्क रहता है। तो कंपनी के अगर परफॉर्मेंस के लिए आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ पर डिजिटल सेक्टर भी पीछे नहीं है। और यहाँ पर रिटेल सेक्टर में अगर बूस्ट आता है, रिलायंस के गोल्स मीट होते हैं, तो आपको एक बड़ी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं जिस लेवल पर आपको सही लगे, जहां पर आपको थोड़ा चीप लगे आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि जो फिलहाल मूव हो रही है वहां पर एक डायरेक्शन मिल जाएगी, क्या कंसोलिडेशन होगा, क्या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा, या फिर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ छलांग आएगी। तो फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप अपने इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों रिलायंस रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।